आदरणीय जयकरण भाई, रशेंद्र जी, अजय जी, जगपाल प्रधान जी से लेके तमाम यहाँ मीरकपुर से लेके और हनी भाई, बेनीवाल जी, सब यहाँ मेरे बड़े बैठे। और भाई मामा का भी रिश्ता और ब्याह में मेरे भात पे चढ़ते हुए देखे। और हक अधिकार जितना मामा के घर पे हो उससे कहीं ज्यादा आप लोगों ने हमेशा देखे जाने का काम किया। मैं इसके लिए आपका दिल से आभार धन्यवाद करना चाहता हूं। और अभी तो पीछे अजय ने और आप सबने इतना बड़ा सम्मान रखने का काम किया। उसके बाद तो भाई सारे जीवन भी आप लोगों की कहना भाई गुलामी भी करता रहो तो वो भी कम है। ये तो आप लोगों का एहसान है इतना। ये तो आप इतनी, ये आप सबका इतना मेरे पे ऋण है। सभी सम्मानित बुजुर्गों, आपको मैं जानता हूं और आप भी सभी हर बात से वाकिफ हो। जब भी जरूरत पड़ी आपने चाहे विधायक बना के भेजा हो, सांसद वाले चुनाव में तो मैं खुद आके मांग भी नहीं पाया था वोट। आपने जब भी विश्वास से जिता के भेजना है काम। ये तो पारिवारिक स्थिति है, पर आज हमारा फर्ज बनता है अति पिछड़ा समाज को लेके आदरणीय चौधरी साहब ने, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने विश्वास दिला के मिथिलेश पाल जी को टिकट दे के भेजने का काम। और हमारी जिम्मेदारी अब कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। पिछली बार तो हो सके मैं चूक भी कर सकूं था, ना आया गांव में अपने चुनाव के लिए, पर अब इस अधिकार से आया कि अब हमारी जिम्मेदारी बढ़ी है। अब हमारे पास चूकने की गुंजाइश नहीं है। हमें आदरणीय मिथिलेश पाल जी को और अपने नेता आदरणीय जयंत चौधरी जी का आदेश को आने वाली 13 तारीख को हैंडपंप का निशान, पर पिछले 2-3 बार से तो प्रैक्टिस करवाई रखी था मैं, हो रही होगी ठीक ठाक। हैंडपंप के निशान को पूरी मजबूती के साथ दबा के वोट डालने का काम करना है। और ये ना सोचियो ये तो चंदन है कह रहे डलवा लेगा अपने आप, थारे बिना कुछ नहीं, मैं एक कदम नहीं चल सकता। तो हमने विधायक बनाया, तो हमने सांसद बनाया, तो जब भी जाके वो बेहड़े से लेके बीआईटी तक की सड़क बन गई। पता है नहीं कहाँ गया हमारे भाई, कहाँ गया वो, कहाँ गया भैया, कहाँ गया वो? मैं कह रहा हूँ ये बेहड़े से बीआईटी सड़क कैसे आई? अन्नी यहाँ तक छोड़ दी थी, जौली से बेहड़े के बीच में। ये 12 किलोमीटर मोड़ने वाली खोर बनवा तो पड़ती। अरे सुन तो लो, ये तो हो गई। ये आ रहे चांदपुर वाले, ये मीरकपुर वाले, इनकी हाईवे पे जमीन आ गई, सड़कों से ही है। ये चौधरी हमारे बड़े चौधरी हैं, ये 50-50 लाख रुपए बिघा के, करोड़ रुपए बिघा हो रही है इनकी जमीन। थारी बिक करी होगी, सारे फॉर्च्यूनर में घूमोगे, अब ऐसे ही घूमोगे। अरे मेन वाली सड़क बनवा रहा तुम्हारी, तो ये भी बनवा देंगे, पटड़ी भी। ये बड़ी चीज होगी। तो मुख्य बात यह है, चाहे मिल का विस्तारीकरण हो, चाहे आपके एफआर यूनिट सीएचसी आपकी भोपाल में बनवाने की बात, चाहे ग्रामीण स्टेडियम आपका कासमपुर खोला में बच्चों के लिए बनने का काम, ये सारी योजनाएं इसलिए लाए कि आपने कलम में ताकत दे दी। सारी तो दी हुई है, सारी ऊपर ही है। इसे अब रखना चाहो या ना रखना चाहो वो तुम देखो। मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले 13 तारीख को, और कोशिश ये रहेगी कि मिथिलेश पाल जी को गांव में भी लाऊं मैं, पर अगर देर सवेर हो जाए तो बुरा ना मानियो। इसी नौते को नौता मान लियो वोट का, इसी नौते को नौता मान लियो। और कोई नाराजगी है, कोई कमी है, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यही हूँ थारे बीच। जिस दिन मौका मन करे फिर बुला लियो घेर में यही, और बुला के कहियो कि भाई बेटे ऐसे नहीं। हाँ, जो मैं उसे ठीक कर लूंगा, मेरे बड़े हैं सर, मेरे बड़े हैं, मेरे भाई हैं, उसे 100% ठीक करूंगा, विश्वास करूंगा। और आने वाला समय ये हम सब के लिए महत्वपूर्ण समय है। और यूं और बता दो, शुक्र ताल में कौन कौन जाएगा, नान पे कौन कौन जावे? 14 को जाइयो, मैं बैठा मिलूंगा यहीं से आके, और 14 को गैल पे चलूंगा बुक्की में बैठ। 14 में बुक्की में बैठ के चलूंगा अपने आप। बाद में जाइयो बाबूजी, इन्हें बच्चों को खेला, खासकर तुम तो रुक जाओगे, मुझे पता। तुमने तो बड़े बड़े मोर्चे ये जाले 11-12 से घूमन रोज मारे वाले। मैं दूध दाद पिला रखा, जोटो देख रहा मैं, सारे मजबूत हो रहे, घूम रहे, जितने भागे फिर रहे। मैंने भाई तो ये हाथ जोड़ के निविनती है, समय दोबारा नहीं आएगा। आप लोग मतदान करके जिम्मेदारी, अगर जाए जल्दी जाने की, तड़की 10 बजे लो, सारा काम कर दियो, डाल दियो सारी वोट इकट्ठी करके, क्या दिक्कत आ रही है? जल्दी नहीं, सभी डाल दियो, 10 बजे लो, पहले निपटाया करो थे बाबूजी के टाइम में, तड़की कर देते, 2-4 जो है बैठ के सबको बुला लेते, वोट डाल देते।
जी गन्ना खोलने जा रहे हैं 6 आदमी जी और वो जा रहे 5 तारीख, जी 13 तारीख में हम लोग वोट डालने। जी